हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटी की सीख। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे सविता, जरा इधर तो आना। कुंती जी अपनी बहू को आवाज़ लगाकर बोली। सविता खाना खा रही थी। फिर खाना छोड़कर सविता अपनी सास के कमरे में गई। तब कुंती जी बोली, अरे सविता, जरा टीवी तो चला दो। तब सविता बोली, क्या मम्मी जी, आपने इसलिए बुलाया मुझे, मैं खाना खा रही थी। तब कुंती जी बोली, अरे तो मुझे क्या पता तुम खाना खा रही थी, अब आ ही गई हो तो चला दो। फिर सविता ने टीवी चलाया और आकर अपना खाना खाने लगी। सविता की फैमिली में उसके पति सुनील और 2 बच्चे हैं। 15 साल की बेटी आरोही और 12 साल का बेटा आनंद के अलावा उसकी सास कुंती जी भी है। उसके एक नंद भी है, कविता, जो कि शादीशुदा है। सविता की शादी को 17 साल हो चुके हैं। उसकी दुनिया उसके घर और बच्चों तक ही सीमित है। वो उन महिलाओं में से है जिनकी पूरी दुनिया उनके घर में ही होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि उसे उसके ससुराल में सब बहुत प्यार करते हैं, सब उसके काम से प्यार करते हैं। मतलब सविता किसी को ना नहीं कहती, चाहे वो कितनी भी थकी हो, चाहे बीमार भी क्यों ना हो। वो अपनी सास, नंद और पति की एक आवाज़ पर दौड़ पड़ती है। हाँ, उसके बच्चे ज़रूर उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसे ही एक बार सविता की नंद कविता अपने 5 साल के बेटे मयंक के साथ मायके आई हुई थी। आज संडे था तो सविता ने अपने पति की फरमाइश पर छोले चावल और पूरी बनाए थे। हालांकि संडे के दिन सविता का काम बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो संडे को बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धोनी होती है, दूसरा सब सोकर ही लेट उठते हैं तो सब काम लेट ही होता है। पर फिर भी सविता किसी को मना नहीं करती, इसीलिए उसने अपने पति की फरमाइश पूरी करी। फिर दिन में सब खाना खा रहे थे। सबको खाना परोस कर सविता अपना भी खाना लेकर बैठी। कविता और कुंती जी खाना खा चुके थे। मयंक खेल रहा था और सुनील और उसके बच्चे भी खाना खा रहे थे। तभी मयंक कविता से बोला, मम्मा मुझे ये नहीं खाना, मुझे पास्ता खाना है, पास्ता बना कर दो ना। तब सविता कविता से बोली, अरे भाभी तुम बाद में खा लेना, पहले इसे पास्ता बना दो। ये सुनते ही सविता ने उम्मीद भरी नज़रों से अपने पति को देखा, जो कि अपना खाना खाने में मग्न था। फिर कुंती जी बोली, अरे उसे क्या देख रही है, जाकर बना दे, कितनी देर लगेगी, फिर खाती रहना। अरे सुबह ही तो नाश्ता कराया तुमने, ऐसे कोई भूखी थोड़ी हो। ये सब सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो किचन में गई और जाकर पास्ता बनाया। पर इस सब से उसकी बेटी आरोही को बहुत गुस्सा आया। वो खाते हुए उठकर वहां से चली गई। फिर कुछ देर के बाद काम खत्म करके सविता अपने कमरे में गई, जहाँ पर आरोही भी थी। वो सविता को देखते ही बोली, मम्मी एक बार ना कहना। तब सविता बोली, ना, पर क्यों? फिर आरोही बोली, मतलब आपको ना कहना आता है, फिर बोलती क्यों नहीं हो? सविता वैसे ही दुखी थी। फिर आरोही के इस तरह बोलने से उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर वो बोली, सही है बेटा, तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करो। फिर आरोही बोली, सॉरी मम्मा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मम्मा आप कब तक ऐसे ही रहोगे? मम्मा कोई आपका फ़ायदा इसीलिए उठा रहा है क्योंकि आप उसे उठाने दे रहे हो। फिर सविता बोली, क्या मतलब? तब आरोही सविता के गले में बाहें डालते हुए बोली, मतलब ये मेरी भोली मम्मी ना कहना सीखी है। मम्मा आपको पता है हमारी स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, वहाँ पर पहले दिन हमें क्या सिखाया गया? क्या सिखाया? सविता ने सवाल किया। तब आरोही बोली, ना कहना। हाँ मम्मा, किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, पर खुद को परेशानी में डालकर किसी की मदद करना बेवकूफ़ी होती है। और सॉरी टू से मम्मा, पर आप बेवकूफ़ हो, और दादी, पापा और बुआ सब आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। देखो मम्मा, जब तक आप करती रहोगी वो करवाते रहेंगे, जब आप मना कर दोगे तो नहीं करवाएंगे। फिर सविता सोचने लगी कि हे भगवान, ये इतनी सी बात ये छोटी सी बच्ची समझती है, फिर मैं क्यों नहीं समझी। तभी कुंती जी की आवाज़ आई, अरे सविता मेरे बालों में तेल तो लगा दो। अब की बार सविता बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आराम कर रही हूँ, आप दीदी से लगवा लो। इतना सुनते ही कुंती जी चौंक गई। फिर बोली, अरे तो पहले लगा दो, कितना टाइम लगेगा? तब सविता बोली, नहीं मम्मी जी, मैं लेटी हुई हूँ, आप दीदी से लगवा लो। फिर कुंती जी कुछ नहीं बोली। तब आरोही बोली, देखा मम्मा, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। बोलकर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, सविता ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो